हेलो फ्रेंड्स। तो गुरुपर्व की आप सबको बधाइयाँ हों। आज गुरुपर्व है, 5 नवंबर है। तो आज साथ के साथ आज कार्तिक मास की पूर्णिमा भी है। हिंदू धर्म में कार्तिक मास की पूर्णिमा का बहुत ही महत्व होता है। इस दिन व्रत रखा जाता है, विष्णु जी की पूजा की जाती है, साथ ही साथ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। और आज मेरा व्रत है तो मुझे जल्दी से रेडी होना है। पहले घर की सफाई करके, मंदिर की सफाई करके पूजा करनी है सुबह की। तो सुबह पूरे घर की सफाई के बाद नहाने धोने के बाद मंदिर की सफाई करी। उसके बाद मेरे मंदिर में सुबह का दिया जल चुका है, जिसमें लक्ष्मी माता, विष्णु भगवान और गणेश भगवान जी की आरती करी। कार्तिक मास की पूर्णिमा का विशेष ही महत्व होता है। इस दिन दान पूर्णिमा भी की जाती है, लोगों को दान दिया जाता है और दीपदान भी किया जाता है। श्री नारायण जी की जो पूजा की जाती है शाम को 4 बजे के बाद की जाती है। उसमें पूरा पाठ पढ़ा जाता है। उसके बाद चांद को अर्घ दिया जाता है, चांद की पूजा की जाती है। इस तरीके से पूरा व्रत संपन्न होता है। तो मेरी सुबह की पूजा के बाद मैं अब शाम को मिलती हूँ, आपको अपनी शाम की पूजा में मिलती हूँ। तो मैं शाम को अब तैयार थी सत्यनारायण भगवान और लक्ष्मी माता की पूजा करने के लिए, उनकी कथा पढ़ने के लिए। तो मैंने सत्यनारायण भगवान जी का आसन सजाया, मंदिर सजाया तथा जो भोग के लिए पंजीरी का भोग बनाया जाता है वो तैयार करा। सत्यनारायण भगवान तो तुलसी के जो पत्ते होते हैं ना, उनसे ही संतुष्ट कहते हैं ना। तुलसी के पत्ते, जौ, तिल, बस इन्हीं चीज़ों का भोग लगाया जाता है। कुछ कई अलग प्रकार के पकवान नहीं बनाए जाते, वो इतने ही से संतुष्ट होते हैं। सिर्फ भगवान की आस्था मन में होनी चाहिए, श्रद्धा पूरी होनी चाहिए, तो भगवान हर जगह हमें उपलब्ध मिलते हैं। मैंने और मेरे परिवार ने सत्यनारायण की कथा को अच्छे से संपन्न किया। अब हमें इंतज़ार था रात को चंद्र को अर्घ देना, उनको जल चढ़ाना। तो जैसे ही शाम हुई हम छत पे गए। छत पे पूर्णिमा थी तो पूरा चांद पूरा निकला हुआ था और बहुत ही सुंदर लग रहा था। हमने चंद्र मतलब एक कहते हैं हम चांद की परिक्रमा तो नहीं कर सकते, तो आटे से एक चांद बनाया जाता है जिसकी हम परिक्रमा करते हैं। चंद्र को अर्घ दिया जाता है, उनकी पूजा की जाती है। देखिए इस तरीके से चांद की पूजा की जाती है, उन्हें दीप जलाया जाता है, धूप दिखाई जाती है, प्रसाद चढ़ाया जाता है। उनसे उनकी परिक्रमा करके अपने व्रत को संपन्न किया जाता है। तो आपको भी आज कार्तिक मास की पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ हों। भगवान इसी तरीके से अपना आशीर्वाद हम पर, आप सभी पर बनाए रखे। कार्तिक मास की पूर्णिमा का बहुत ही महत्व होता है। इसको दान पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। ये पूर्णिमा सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है। जो साल में 12 पूर्णिमा आती है उनमें सबसे अधिक महत्व इसका होता है। इसे दीप दान भी कहा जाता है। ये देखिए चांद कितना प्यारा लग रहा है। धन्यवाद दोस्तों।